3 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। रविवार को रूस ने दावा किया कि उसने डोनेत्स्क क्षेत्र के पश्चिम में स्थित एक और गांव मरने, जिसे सोवियत काल में कार्ल्समार्क कहा जाता था, उस पर कब्जा कर लिया है। ये गांव डोनेत्स्क और डनीप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्रों की सीमा के करीब स्थित है। रूस की रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूसी सेना दुश्मन की रक्षा रेखा में गहराई तक घुसकर इस गांव पर नियंत्रण हासिल करने में सफल रही। लेकिन इस युद्ध के मैदान में अब सिर्फ रूस और यूक्रेन नहीं है, उत्तर कोरिया खुलकर रूस के साथ खड़ा हो गया है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने हाल ही में उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने किम जोंग उन से मुलाकात की। ये मुलाकात वॉनसान शहर में हुई, जो कि उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर स्थित है और किम की महत्वाकांक्षी टूरिज्म परियोजना का हिस्सा है। इस बातचीत को गर्मजोशी और कामरेड भरोसे के माहौल में बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। वहीं दूसरी ओर किम जोंग उन ने रूस को यूक्रेन मार्ग में बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, रूसी सेना और जनता अपने देश की गरिमा और मूल हितों की रक्षा के लिए इस पवित्र कार्य में निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगी। ये केवल शब्द नहीं थे। उत्तर कोरिया ने हजारों सैनिक और हथियार रूस को भेजे हैं, जो अब यूक्रेन में लड़ रहे हैं। सियोल यानी दक्षिण कोरिया के अनुसार रूस के लिए लड़ते हुए अब तक 600 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे जा चुके हैं और हजारों घायल हो चुके हैं। यूक्रेन और अमेरिका की तरफ से लंबे समय से युद्ध विराम की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन रूस ने लगातार उन्हें पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। डोनेत्स्क और डनीप्रोपेट्रोव्स्क के बीच की रेखा पर रूस की सेना तेजी से बढ़ रही है और अब लग रहा है कि उनका अगला निशाना होगा डनीप्रोवे शहर। इस बीच उत्तर कोरिया और रूस ने 2024 में आपसी रक्षा संबंध संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें एक दूसरे की सुरक्षा में सैन्य हस्तक्षेप की गारंटी दी गई थी। अब ये संधि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक खतरे की घंटी बन चुकी है। रविवार को रूसी और उत्तर कोरिया की विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों देश बाहरी शक्तियों के साम्राज्यवादी इरादों का मिलकर खुलकर विरोध करेंगे, जो पूर्वोत्तर एशिया और एशिया प्रशांत तनाव बढ़ा रही है। ये बयान अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के खिलाफ एक प्रत्यक्ष चेतावनी माना जा रहा है, जब एक तानाशाह यानी किम जोंग उन दूसरे साम्राज्यवादी नेता पुतिन को खुलकर समर्थन दे रहे हैं और अपनी सेना उनकी लड़ाई में झोंक दे रहे हैं। तो ये संकेत है कि युद्ध सिर्फ एक सीमित क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा है। एक और यूक्रेन में आम नागरिक मर रहे हैं, दूसरी ओर रूस उत्तर कोरिया मिलकर नया सैन्य गठबंधन खड़ा कर रहे हैं, जिसकी जद में अब पूरे विश्व की शांति आ गई है। अब दुनिया सवाल पूछ रही है, क्या यह सिर्फ यूक्रेन की लड़ाई है या फिर तीसरे विश्व युद्ध का एक दूसरा रूप है? और सबसे डरावना सवाल, क्या चीन भी इस विनाश गठबंधन में शामिल होने वाला है? ये केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि पूरी मानवता की भविष्य की लड़ाई है और फिलहाल इंसान इसमें हारती दिख रही है। मिलता हूं मैं आपसे एक अगली रिपोर्ट में। जय हिंद।